है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में जो आगामी परीक्षा है एलटी की, उत्तराखंड एलटी की, तो उसमें जो टॉपिक है पर्सनैलिटी वाला, तो आज उसी के बारे में हमने चर्चा करनी है कि पर्सनैलिटी क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति हष्टपुष्ट है तो हम बोलेंगे कि वाह इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। अगर कोई व्यक्ति व्यवहार कुशल है, यानी कि उसका बिहेवियर काफी अच्छा है, काफी लोगों से वो एकदम जल्दी घुल मिल जाता है, फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेता है, तो हम बोलेंगे ये बहुत व्यवहार कुशल है, यानी कि इसकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है। और थर्ड, अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति किसी पद पर है और वहां पर उसकी क्या सम्मान है, क्या गौरव है उसका, तो हम उससे रिलेट करके भी उसकी पर्सनैलिटी या उसके व्यक्तित्व को देखते हैं। लेकिन जो व्यक्तित्व है वास्तव में वो इतना नहीं है, इससे बहुत अधिक है, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पर्सनैलिटी देखो, जैसे मैंने बताया कि किसी व्यक्ति को हम शारीरिक बनावट के आधार पर उसकी पर्सनैलिटी हम बताते हैं, व्यवहार कुशलता के आधार पर उसकी पर्सनैलिटी को बताते हैं, और पद गौरव के रूप में उसकी पर्सनैलिटी को बताते हैं, व्यक्तित्व को बताते हैं। लेकिन वास्तव में जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंस है। तो आओ इसे समझते हैं। तो जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व की जो व्याख्या है वो कैसे की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे उपनिषद है, हमें पता है कि हमारे भारतीय धर्म में जो है 108 उपनिषद हैं। तो उन उपनिषदों में जो है व्यक्तित्व की परिभाषा कैसे दी गई है। ऐसा कहा गया है कि जो भौतिक आत्मा होता है और मानसिक आत्मा होता है तथा जो आध्यात्मिक आत्मा है, इन तीनों का योग ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। अब भौतिक आत्म का अर्थ क्या है। भौतिक आत्म से मतलब है हमारी फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि हमारे जो शारीरिक जो संरचना है, यानी कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, हष्टपुष्ट हैं। साथ ही मानसिक आत्मा, मानसिक आत्मा का मतलब हमारे अंदर विचार करने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, किसी भी क्रियाकलाप को करने की शक्ति है, चिंतन मनन हम सब कर सकते हैं, यानी कि हम मानसिक रूप से क्या है, स्वस्थ हैं। तो वो हमारा मानसिक आत्मा है। और साथ ही साथ आध्यात्मिक आत्मा, यानी कि हमें आध्यात्म का भी ज्ञान है, हम आध्यात्म को भी समझते हैं। तो जब इन तीनों का योग जो कहलाता है वो व्यक्तित्व कहलाता है। ऐसा हमारे उपनिषदों में इसकी व्याख्या की गई है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पे, आया गया है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। हम पता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है वो कपिल मुनि है। तो उन्होंने बताया कि जो सांख्य दर्शन में जो व्यक्तित्व की परिभाषा दी गई है, व्याख्या की गई है, वो ये की गई है कि जो बाह्यकरण है, मनुष्य का बाह्यकरण और मनुष्य का अंतःकरण, यानी कि बाह्यकरण से मतलब क्या है, ज्ञानेंद्रिया, जितने भी हमारे सेंसेस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, यानी कि जो हमारे कार्य जिनसे हम जैसे हम कार्य करते हैं, तो इनको मिला करके बाह्यकरण हो गया। और अंतःकरण में क्या आता है, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार। तो बाह्यकरण और अंतःकरण, इसका योग क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। ऐसा सांख्य दर्शन में कहा गया है। उसके बाद हम आते हैं योग दर्शन में। योग दर्शन के प्रवर्तक हमें पता है पतंजलि है। तो योग दर्शन में ये बताया गया है कि शरीर, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का चित्त मतलब उसमें चित्त में मनुष्य का मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों आते हैं, और आत्मा, इन तीनों का योग क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी को पर्सनैलिटी PERSONALITY पर्सनैलिटी कहा जाता है। जो ये पर्सनैलिटी है तो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, ठीक है, यानी कि PERSONA पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, यानी कि वहां पर जो भी नाटक वगैरह करते थे उसमें जो लोग मुखौटा लगाते थे तो उसको कहा गया पर्सोना। तो वहीं से चला व्यक्तित्व, वहीं से व्यक्तित्व चला। तो पहले क्या होता था, व्यक्तित्व को केवल बाह्य रूप में देखा जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद इसे आंतरिक रूप में भी क्या हुआ, देखा जाने लगा। तो ये हमारी थी पर्सनैलिटी की परिभाषा। पर्सनैलिटी जो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ मुखौटा होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद से अब हम इसके भाग देखेंगे नेक्स्ट।